आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में पीसीओएस, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा और तनाव जैसी लाइफस्टाइल बीमारियां तेजी से बढ़ गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग विशेषज्ञ डॉक्टर विनय भारती ने बताया कि नियमित योग और प्राणायाम इन बीमारियों के इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उनके अनुसार गलत खानपान, अनियमित दिनचर्या और शारीरिक गतिविधियों की कमी से होने वाली कई समस्याओं में योग लाभकारी है। उन्होंने कहा कि हर बीमारी के लिए अलग योगासन और प्राणायाम निर्धारित है। खानपान से ये ठीक होंगी या एक योग भी एक बेहतर विकल्प है, तो सीधा हम बातचीत करेंगे, समझेंगे कि योग से इन बीमारियों को धीरे धीरे कैसे कम किया जा सकता है। क्या ये योग से कम हो भी सकती है? योगा से होगा? योगा से कैसे कैसे इन बीमारियों की धीरे धीरे निजात हो सकती है? जी बहुत धन्यवाद कि आपने एक ऐसे विषय को उठाया जो आज के समय में बड़ा जरूरी प्रासंगिक है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के माध्यम से पूरा विश्व योग की तरफ आगे बढ़ चला है। और योग की अलग अलग उपयोगिता हम देखते हैं। केवल स्वस्थ रहने के लिए या साधना पक्ष की बात नहीं है, योग चिकित्सा के रूप में स्टैब्लिश हो चुका है। अधिकांश मंच पर देखा गया है, डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से बच्चे जब बहुत कठिन आसनों का अभ्यास करते हैं तो लोग शायद देख करके उनकी प्रशंसा तो कर देते हैं, एट द सेम टाइम डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद वो नहीं कर सकते। जबकि योग इतना सरल है कि वृद्ध, अति वृद्ध और बीमार व्यक्ति भी आसानी से कर सकता है। योग करने से या मेडिटेशन करने से डिप्रेशन या ऐसी एंजाइटी दूर होती है, तो कुछ सरल योग आप ऐसे बताएं जो हम दर्शकों को बता सकते हैं और वो कर सकते हैं। बहुत सही प्रश्न आपने किया। आज के समय में ये बहुत जरूरी है इस विषय पर बात करना। देखिए, जिस ध्यान विषय को आपने कहा या जो प्राणायाम है, ये अंतरंग साधना है। आसन आदि का हम डेमोन्स्ट्रेशन खूब देखते हैं और अभ्यास भी करते हैं, लेकिन प्राणायाम और ध्यान आदि के बारे में एक तो चर्चा भी कम होती और इसके बारे में लोग थोड़ा सा कम अवेयर हैं। हालांकि 21 दिसंबर को, जैसे 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया जाता है सरकार की तरफ से। तो लोगों का ध्यान अब धीरे धीरे जा रहा है और उसमें मुख्य बात जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत से रहस्य हमारी श्वास से जुड़े हुए हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो योग अभ्यास है उसमें अभ्यास का अपना एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस का मतलब कोई भी योग अभ्यास सदैव प्रार्थना से ही शुरू होता है और प्रातः काल के स्नान आदि के बाद। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपके विषय से संबंधित है, हम करते हैं सटकर्म की क्रिया। सटकर्म में बहुत सी ऐसी क्रियाएं हैं जो शरीर को आंतरिक रूप से शुद्ध और साफ करती हैं। सटकर्म का ही काम प्राणायाम भी करते हैं, लेकिन सटकर्म उसका प्रभाव जल्दी देते हैं और प्राणायाम में थोड़ा समय लग सकता है। करना है श्वास से संबंधित ज्यादा अभ्यास। डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, चेस्ट ओरिएंटेड डीप ब्रीदिंग जैसा भी आप देख सकते हैं। देखिए, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से योग से जो है आप लाइफस्टाइल बीमारियों से निजात पा सकते हैं। और जिस तरीके से हम समझ रहे थे कि योग को लोग जो समझते हैं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, अगर उसे सही तरीके से किया जाए तो आपकी जो बीमारियां हैं वो धीरे धीरे कम हो सकती हैं। कैमरामैन सोनू के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली।